Hello friends, how are you? I hope guys you are good. वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन. आई एम भावना फ्रॉम उत्तर प्रदेश. सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सीडीपी से रिलेटेड जो आपको आने वाली परीक्षाओं में हेल्प करेंगे. आप यूपी टेट, सी टेट, DSSS, KVS, रीट कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी यहाँ आपको हेल्प करेंगे. तो समथिंग 20 क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. 1930 ईस्वी से भारत में कौन सी प्रवृत्ति का प्रचलन हुआ? ऑप्शंस हैं मनोविज्ञान का अध्ययन, बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ, या बुद्धि परीक्षणों का प्रारंभ, या इनमें से कोई नहीं. इसका करेक्ट आंसर होगा बाल विकास का अध्ययन. 1930 ईस्वी से भारत में बाल विकास का अध्ययन शुरू हो गया था. भारत में बाल विकास संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ लगभग 1930 ईस्वी में शुरू हुआ. और भारतीय मनोवैज्ञानिकों में कौन कौन थे? जलोटा और भाटिया थे, जोशी, टंडन, ये सभी थे जिन्होंने बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ किया था. कब? 1930 ईस्वी में. तो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए तो आप इसको गलत नहीं करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर. आप सोच रहे होंगे कि 90 क्वेश्चन कहाँ हैं. अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपको याद रखना है कि इससे पहली क्लासेस में हम 90 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं. जो लोग डेली देखते हैं उनको पता है. क्वेश्चन है किस सिद्धांत की मान्यता है कि ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या की समग्रता के साथ तर्क व समाज के उपयोग से होती है. जब भी समग्रता यानी होलिस्टिक वे की बात की जाएगी, पूरी समस्या कैसे वे में होनी चाहिए? होलिस्टिक वे में होनी चाहिए. कंप्लीट समस्या की जब भी बात की जाएगी तो सिद्धांत होगा गेस्टल्टवादी, जिसके प्रवर्तक हैं कॉलर, कोफका, वर्दीमर. कॉलर ने विशेषकर सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर ये बताया कि कोई भी समस्या जब तक पूरी तरीके से आपके सामने नहीं होगी, कंप्लीट समस्या आपको नहीं दिखाई देगी, तब तक आप उसके सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते. कॉलर ने किस पर प्रयोग किया था? सुल्तान नामक एक वनमानुष पर प्रयोग किया था. तो आपको ये सिद्धांत अगर पढ़ना है तो कंप्लीट मैंने डिस्कस किया हुआ है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत मापन की परिस्थितियाँ. व्यक्तिगत मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं. परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक कौन माने जाते हैं? अल्फ्रेड बिने, हरमन रोडसा, लियोपोल्ड वेलक, या हॉटसॉन एवं मे. बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉटसॉन एवं मे. हॉटसॉन एवं मे व्यक्तिगत मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं. परिस्थिति परीक्षण विधि व्यवहार परीक्षण का ही एक अंग होती है, एक पार्ट होती है. हॉटसॉन एवं मे ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन डिकीड में इस विधि के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं. ठीक है, ये मे है, मे नहीं होगा. ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. विकास का अर्थ परिपक्वात्मक परिवर्तनों से है जो जीवधारी के जीवन में समय के साथ घटित होती है. उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन है हैरिस के द्वारा, लाबारवा के द्वारा, गैसल के द्वारा, या हरलॉक के द्वारा. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लाबारवा. लाबारवा के द्वारा ये परिभाषा दी गई कि विकास का अर्थ क्या है? परिपक्व होने के परिवर्तनों से है जो कि जीवधारी के जीवन में, कोई भी व्यक्ति के जीवन में समय के साथ में घटित होती है, वही क्या है? विकास है. जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे घटना घटित होती जाती है. ये फोर्थ ऑप्शन था हरलॉक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है, लाबारवा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉल सैनिक ने विकास की मध्य बाल्यावस्था बताई है. 4 से 9 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, या 8 से 10 वर्ष. इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? कॉल सैनिक ने विकास की मध्य बाल्यावस्था, इसकी अवस्था कितनी बताई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 से 10 वर्ष. कॉल सैनिक ने मध्य बाल्यावस्था की अवस्था को, उम्र को 8 से 10 वर्ष की अवस्था बताया है. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉल सैनिक ने और भी अवस्थाओं की चर्चा की थी, जैसे गर्भाधान काल, गर्भ से जन्म तक माना था. शैशवावस्था को जन्म से 4 सप्ताह माना कॉल सैनिक ने. आरंभिक शैशवावस्था को 1 से 15 महीने माना. उत्तर शैशवावस्था को 15 से 30 महीने माना. पूर्व बाल्यावस्था को 5 वर्ष तक माना. मध्य बाल्यावस्था को 5 से 9 वर्ष माना. और उत्तर बाल्यावस्था को 8 से 12 वर्ष माना. इसके अलावा किशोरावस्था को 12 से 21 वर्ष माना. तो ये कॉल सैनिक के अनुसार है, अगर पूछा जाए तो आप आंसर करेंगे. नेक्स्ट है बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल मानने वाले विद्वान हैं.
छद्म परिपक्वता काल या मिथ्या परिपाक काल एक ही बात है। ये बात किसने कही? रॉस ने, हॉल ने, क्रो एवं क्रो ने या सिम्पसन ने। किसके संदर्भ में? बाल्यावस्था के संदर्भ में। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपाक काल या छद्म परिपाक काल किसने कहा है? रॉस ने कहा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि 6 से 7 वर्ष की जो उम्र होती है इसमें बालक के विकास में स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नवीन कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल माने जाने वाली अवस्था है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपर्युक्त सभी। नवीन कौशलों, नए नए कौशल और नई नई क्षमताओं को, नई नई एबिलिटियों का विकास होता है बाल्यावस्था में। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। बाल्यावस्था को नए कौशलों एवं क्षमताओं की अवस्था मानते हैं, इसी दृष्टि से इसको स्वर्णिम काल की संज्ञा दी गई है। जैसे वजन की दृष्टि से इस काल में मस्तिष्क पूरी तरीके से पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तोल या वजन की अगर बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 98, बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या होती है। ऑप्शन है 10, 20, 30 या 40। बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। कितनी होती है? 10। बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या 10 होती है और ये परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, बालकों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? लियोपोल्ड बेलक ने। कब किया? 1948 में। याद रखिएगा। और इसमें 10 चित्र जानवरों के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बने तब भी आप आंसर कर पाएँ। अगला क्वेश्चन, बालकों में सृजनशीलता का विकास विद्यालय शिक्षा का अहम उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है इससे बालकों का बौद्धिक संबलीकरण होता है, या इससे क्षमता संवर्धन होता है, या इससे अधिगम संवर्धन होता है, या उपर्युक्त सभी। सृजनशीलता का विकास विद्यालय का अहम उद्देश्य होना चाहिए, इसके लिए तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन डी को आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। अगला है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को माना जाता है? ऑप्शन है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। जीवन का अनोखा काल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? जीवन का अनोखा काल माना जाता है बाल्यावस्था को। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, तो ऑप्शन यहाँ थर्ड करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 101, किस अवस्था में बालक की गति धीमी होती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपर्युक्त सभी। बालक के विकास की गति धीमी कौन सी अवस्था में होती है? तो याद रखिएगा, शैशवावस्था में तीव्र होता है, किशोरावस्था में तीव्र होता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की गति थोड़ा धीमी पड़ जाती है। किस लिए? परिपक्वता पाने के लिए, स्थिर होने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ सेकंड करेक्ट होगा। विकास की गति शैशवावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद होती है और किशोरावस्था में फिर से तीव्र होती है और पूर्णता प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन है डॉक्टर भाटिया, कुप्पू स्वामी, डॉक्टर राइस या स्टर्न। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित करने वाले थे डॉक्टर राइस। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की अगर बात की जाए तो डॉक्टर राइस ने कब? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में हिंदुस्तानी विनय क्रिया स्केल के नाम से प्रकाशित करवाया था। और भारत में सामूहिक भाषात्मक बुद्धि, इसके परीक्षण कौन है? सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक या प्रवर्तक प्रोफेसर उदय शंकर थे। ठीक है, भारत में पूछा जाए, भारत में सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण प्रोफेसर उदय शंकर ने तैयार किया था। इसके अलावा पूछा जाए, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण डॉक्टर राइस ने 1922 में तैयार किया था, प्रकाशित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविज़न को तोड़ना क्या कहा जाएगा? प्रतिगमन, आक्रामकता, प्रत्यावर्तन या दमन। कोई काम आप कर रहे हैं, उसमें अगर आपको हार मिलती है, उसके बावजूद आप क्या करते हैं? ऐसा होने के बाद आप दूसरी किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये कहलाता है आक्रामकता। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अपने क्रोधपूर्ण व्यवहार को हिंसात्मक तरीके से अगर आप व्यक्त करते हैं तो ये अग्रेशन या आक्रामकता कहलाता है। जैसे कि पत्नी द्वारा पति के कपड़ों को कूट कूट कर धोना। गुस्से में पत्नी क्या करती है? अपने पति के कपड़ों को कूट कूट कर धोती है। सारा गुस्सा किस पर निकालती है? कपड़ों पर। घर में बर्तन बजाना, फेंकना
या फिर कोई नुकसान करना जैसे टीवी तोड़ना, ETC। ये सब किसके उदाहरण हैं? आक्रामकता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला माता से संबंधित कारक है? ऑप्शन है पोषण, संक्रमण, अंतःस्रावी कारण या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विकास को प्रभावित करने वाले माता से संबंधित कारक सभी हैं, क्योंकि माँ के द्वारा जो पोषण लिया जाता है वो बच्चे को प्रभावित करता है। माँ को अगर कोई संक्रमण है किसी तरीके का, उससे भी बच्चा प्रभावित होता है। इसके अलावा अंतःस्रावी जो कारक हैं उनसे भी बच्चा प्रभावित होता है। इसके अलावा एक और कारक है, एक और कारण है, तो वो है दवाएं या मादक पदार्थ। अगर बच्चा गर्भ में है, उसके साथ में ही माँ अगर कोई मादक पदार्थ लेती है या कोई दवाएं लेती है जो नशीली हैं, तो उससे बच्चे पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम का प्रभाव किस आयु तक रहता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या आजीवन। वंशानुक्रम का प्रभाव किस आयु तक रहता है? तो वंशानुक्रम जो है ये स्थिर है, अस्थायी नहीं है, स्थायी है, इसलिए ये आजीवन रहता है। इसका प्रभाव आपको अगर अपने माता पिता से कोई गुण प्रदान किए गए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वो आजीवन रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वातावरण निर्माण की विधि मानी जाती है? ऑप्शन है पारिवारिक परिवेश, उत्तम शिक्षा, बालक को समझना, उपयुक्त सभी। वातावरण निर्माण की विधि, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पारिवारिक परिवेश, उत्तम शिक्षा और बालक को समझना, ये सभी आएंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। अधिगम की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एवं क्रो या फिर फोर्ड। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना, हमारी जो आदतें हैं, ज्ञान है, अभिवृत्ति हैं, उनको अर्जित करके रखना ही अधिगम है, ये बात कही है क्रो एवं क्रो ने, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों का लाभ उठाता है, अपने स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में परिवर्तनशील परिवर्तन और परिष्कार करता है। अधिगम की ये परिभाषा क्रो एवं क्रो के द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सृजनशील, उत्साही, तीव्र बुद्धि वाले, अनुशासन प्रिय, सुदृढ़ परंतु मध्यम बुद्धि वाले, सृजनशील, कल्पनाशील, जिज्ञासु और भावुक, या कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्यकुशल व सांवेगिक दृष्टि से सुदृढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशाग्र बुद्धि होंगे, अद्भुत कार्यकुशल और सांवेगिक दृष्टि से सुदृढ़ पाए जाएंगे, उनको हम प्रतिभाशाली बच्चे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण का आयोजन किया जाता है सभी छात्रों के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, पिछड़े छात्रों के लिए, या निदानात्मक परीक्षण यानी बच्चों को कहीं कठिनाइयाँ उसको जानने के लिए जो परीक्षण किया जाता है, जो शिक्षण किया जाता है, उसे निदानात्मक शिक्षण या परीक्षण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिछड़े छात्रों के लिए। जो बच्चे पिछड़े हैं यानी जिनको पूरे तरीके से परिवेश या वो माहौल या मौका नहीं मिल पाया जिससे अपने आप को व्यक्त कर सकें, उनके लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है कि उनकी रिक्तियाँ क्यों हैं, रिक्तियों का कारण क्या है, या कहाँ कहाँ रिक्तियाँ हैं, ये जानने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है, यह कथन है। ऑप्शन है एडम्स तथा टारगर्सन का, अल्फ्रेड बने या टाइडमैन का, स्किनर का या गार्डन का। इसका करेक्ट आंसर होगा एडम्स तथा टारगर्सन का। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है, ये कथन है टारगर्सन तथा एडम्स का। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। जिन लोगों ने ए को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।